चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ITF, है ना। ITF में क्या है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां भी फंक्शन आ गया है। फंक्शन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन में एक चीज पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे एक फंक्शन है, मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू sin x, और फिर हम लोग देखेंगे f(x) इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ठीक है। एक है f(x) इक्वल्स टू sin x और एक है f(x) इक्वल्स टू sin इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें, जैसे sin x का यदि हम लोग ग्राफ देखेंगे तो sin x का ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ से एक चीज तो पता चल रहा है कि sin x जो है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये इसका वैल्यू रिपीट होता है, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग बोलते हैं, इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसका जो रेंज है, इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन डोमेन ऑल रियल नंबर है। और एक चीज, यदि इसको हम लोग 1 1 एंड ऑन टू या मेनी वन देखेंगे तो sin x जो फंक्शन होता है ये मेनी वन फंक्शन है। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये सब में इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो हम लोग बोलेंगे इट इज मेनी वन फंक्शन, ये एक मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एक चीज देखे हैं कि इनवर्स कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 एंड ऑन टू हो, 1 1 एंड ऑन टू हो। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये मेनी वन फंक्शन है, तो ये तुम्हारा इन्वर्ट कैसे हो गया, है ना, ये इन्वर्ट कैसे हो गया। तो इसके पीछे भी एक सर्टेन कंडीशन है कि ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब इसका डोमेन और रेंज जो है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे रहे। जैसे यदि हम लोग sin इनवर्स x का डोमेन देखेंगे तो ये डोमेन तुम्हारा होगा, इसका जो डोमेन, इसका जो रेंज है, इसका डोमेन हो जाएगा मतलब -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसका जो डोमेन है, इसका जो रेंज है, इसका डोमेन हो जाएगा, लेकिन इसका जो डोमेन, इसका रेंज होना चाहिए, लेकिन रेंज नहीं होगा। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो देखो, इसका रेंज होगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। मतलब यहां पर ध्यान देना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान देना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, एक सर्टेन इंटरवल में इन्वर्टिबल होगा, मतलब एक सर्टेन इंटरवल में वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। कैसे, जैसे इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ये जैसे इसका ग्राफ है, इसी को पलट देंगे तो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। हम लोग ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 0 लिए, पाई लिए, यहाँ पर 2 पाई लिए, तो यहाँ पर हम लोग, और ऊपर में क्या था, एक था 0 1 और नीचे था 0 -1। इसमें क्या है कि इसको पलट देंगे तो यहाँ लेंगे हम लोग
1,0 और यहां लेंगे हम लोग -1,0। ये चीज हो गया मतलब, और यहां पर हम लोग लेंगे -0 π/2 और यहां पर होगा 0 - π/2। ध्यान देना, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। देखो यही ग्राफ फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ग्राफ जो है मतलब क्या हुआ कि इस सर्टेन इंटरवल में कोई भी वैल्यू इसका रिपीट नहीं करेगा। तुम देख लो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। यहां पर -π/2 से +π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। और इसको और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम क्या बोले थे कि 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 और मैनी 1 देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ की है, यहां पर देखो तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां लाइन ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे, यहां भी लाइन ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे, यहां भी लाइन ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक सर्टेन इंटरवल पे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक सर्टेन इंटरवल पे 1 1 एंड ऑन 2 होगा, मतलब इनवर्टिबल होगा, है ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई भी फंक्शन, बाकी अलजेब्राइक ले लो, कुछ भी ले लो, यदि हम लोग उसको यदि देखेंगे तो वो हम लोग 1 1 एंड ऑन 2 होगा तो इनवर्टिबल होगा। वो चीज हम लोगों को उसमें देखना है, मतलब एक सर्टेन डोमेन और एक सर्टेन रेंज में हम लोग एक फंक्शन को इनवर्टिबल कर सकते हैं। इसको नोट कर लो। अब इसका हम लोग साइन इनवर्स x देख लिए, बाकी दूसरा का लिखो, इसको जल्दी नोट कर लो। मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल पे रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू। यदि इसके बीच में कोई भी वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, इसके बीच में यदि आएगा तो, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक अभी 6 चीज लिखेंगे, मतलब साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, जितना भी है उसका डोमेन और रेंज लिखेंगे। ये ग्राफ का जरूरत नहीं है, ये एक का बता दिए, कॉस का भी तुम लोग कर लेना, खाली डोमेन और रेंज को याद रखना है, उसका जरूरत सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है। इसको नोट करो जल्दी, ठीक है। अब देखो इस साइड मिटा देते हैं, हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पर फर्स्ट में हम लिखेंगे फंक्शन, इसके बाद हम लोग लिखेंगे डोमेन, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे रेंज। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस डोमेन और इस रेंज में, मतलब इस रेंज में, मेन तो रेंज होता है, इस रेंज में रहेगा तो ही वो मतलब 1 1 एंड ऑन 2 होगा, मतलब इनवर्टिबल होगा। जैसे सबसे फर्स्ट में तो हम लोग देखें साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1, इसका जो रेंज है वो है -π/2 से +π/2 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान देना। दूसरा है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x में क्या है, इसका डोमेन होगा -1 से +1, इसका डोमेन हो गया, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो होता है 0 से π के बीच में, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल है 0 से π के बीच में। वीडियो बंद करो, किसका वीडियो ऑन है? देखो अब हम लोग आते हैं, ये साइन इनवर्स x हो गया, फिर cos इनवर्स। अब हम लोग आते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का हम लोग डोमेन लेंगे, तो ये डोमेन होगा तुम्हारा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स का हम लोग रेंज लेते थे, तो tan इनवर्स का रेंज क्या था, tan इनवर्स का रेंज था -∞ to +∞।
तो tan इनवर्स x का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज होगा वो आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में। और ये देखो ओपन इंटरवल है, ये सबसे मेन है, ये ओपन इंटरवल है ना। tan के साइन हो गया, cos इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x जो है इसका जो डोमेन होगा, मतलब cosec का याद है रेंज क्या था, तो cosec का रेंज इस तरह से था हम लोग, मतलब -∞ से -1 क्लोज यूनियन, फिर 1 से +∞, इस तरह से हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया cosec इनवर्स x का, ये -∞ और +∞ दोनों ओपन रहेगा और ये दोनों क्लोज रहेगा, ठीक है। इसको या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर से -1 और +1 के बीच में जो है उसको हटा दो। इसको लिखने का ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जा रहा है, मतलब इसको छोड़ के बाकी जितना भी है सब हो जाएगा और इसका जो रेंज होगा वो होगा क्या होगा, कहां पर, ये अरे जैसे ये हम लोग लिखे ना -∞ से -1, ध्यान देना, यूनियन, फिर 1 से +∞, ये दोनों का मतलब सेम है। -1 और +1 को तो ले ही रहे हैं, r- मतलब -1 और +1 के बीच को छोड़ के बाकी सबको तो ले रहे हैं। इसको लिखे कि इसको लिखे, इसको लिख देते हैं, चलो इसी को लिख देते हैं -∞ से -1। हम लास्ट में तुम लोग से कन्वर्सेशन कर लेंगे, अभी बताने दो, ठीक है। देखो ये हो गया और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से +π/2। और एक मिनट, -π/2 से +π/2, लेकिन यहां पर हम लोग जीरो को माइनस कर देंगे, क्या होगा, इसका ऑडियो ऑन है, ऑडियो बंद करो। देखो ये प्रिंस कुमार तुम्हारा ऑडियो ऑन था, उसको बंद करो, ठीक है, उसको बंद, हम बंद कर दिए यहां से, अभी ऑन मत करना। देखो ये हो गया तुम्हारा -π/2 से +π/2, इसका ये क्लोज्ड इंटरवल ही होगा, लेकिन यहां जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, इसके बीच में जीरो, जैसे हम यदि साइन जीरो लेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो 0 होता है, लेकिन cosec जीरो यदि लेंगे तो cosec जीरो ∞ हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो को यहाँ माइनस कर देंगे। यदि हम लोग यहाँ पर sec इनवर्स x लेंगे तो sec इनवर्स x में क्या होगा, देखो सेम होगा इसका डोमेन, -∞ से -1 यूनियन, फिर 1 से +∞, और यहाँ पर cos का था 0 से π, यहाँ भी 0 से π होगा, लेकिन यहाँ π/2 को हम लोग माइनस करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग π/2 को माइनस करेंगे। एक फिर हम लोग लिखते हैं, एक sec हो गया और एक बचा cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डोमेन, ये tan इनवर्स का ऑल रियल नंबर, cot इनवर्स x का भी ऑल रियल नंबर होगा, और यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो होगा तुम्हारा ओपन इंटरवल 0 से π। तो ये सारा तुम्हारा साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स, ये डोमेन और रेंज को एकदम मतलब 100% तुम लोगों को याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाला है अभी आगे। तो इसका डोमेन और रेंज को 2-3 बार तुम लोग कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। ये देखो इसको याद रखिएगा, साइन और कॉस का दोनों का डोमेन सेम है, tan और cot का दोनों का डोमेन सेम
यहां पर सिर्फ याद रखना है कि साइन का तो -π/2 से +π/2, कॉस का हो गया 0 से पाई, tan का हो गया -π/2 से +π/2, कॉसेक का हो गया यहां से ये दोनों के बीच में -π/2 से +π/2, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉसेक 0, तो कॉसेक 0, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। फिर आते हैं सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का डोमेन ये हो गया रेंज, कॉस और ये दोनों सेम है, खाली एक π/2, क्योंकि cos 90 0 होता है तो sec 90 हो जाएगा इनफिनिटी, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। कॉट इनवर्स का ऑल रियल नंबर 0 से पाई, 0 से पाई इसलिए हम लोग बोल ले रहे हैं क्योंकि 0 से पाई जो है यहाँ ओपन इंटरवल है, और 0 और पाई tan 0 0 होता है, और tan पाई यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan पाई भी तुम्हारा 0 होता है, तो tan 0 0, तो cot 0 क्या हो जाएगा इनफिनिटी, इसीलिए हम लोग 0 और पाई को ओपन इंटरवल रखे हैं। तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और आज पूरा हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया? अब देखो, अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ध्यान देना। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे कहीं पर दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना हमको, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, तो साइन 30 डिग्री, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन तुम्हारा 30 मतलब π/6, तो साइन साइन गया तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/6। अब ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो उसका रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो रेंज में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2, तो इस रेंज में आ रहा है, ये बिलोंग्स टू हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसी में मान लेते हैं एक प्रॉब्लम ऐसा आता है, इसी में हम लोग नेगेटिव दे देते हैं, -√3/2 थीटा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही चीज करेंगे, साइन इधर चल जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -√3/2, साइन थीटा -√3/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री जो होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 मतलब π/3 हो गया, तो π/3। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि साइन को, साइन के बाहर में माइनस को हम लोग अंदर घुसा सकते हैं, क्योंकि अंदर घुसाएंगे तो फिर वो बाहर आ जाएगा। अब अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन साइन हम लोगों को हटाना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -π/3, तो थीटा इक्वल्स टू -π/3, थीटा का वैल्यू -π/3 हो गया। ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा इंटरवल में -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में ये 60 डिग्री आएगा, है ना, ये 60 है, -60, तो -60 -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब ये तो साइन का हम लोग ले लिए, यदि हम लोग कॉस का लेते हैं, ध्यान देना, कॉस का यदि हम लोग लेंगे तो कॉस का क्या होगा, जैसे हम लोग कॉस में ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 होगा, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, ठीक है, कॉस 60, तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 60, तो cos थीटा बराबर cos π/3, तो थीटा इक्वल्स टू π/3,
और पाई बाई 3 तुम्हारा रेंज में है, 0 से पाई के बीच में है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब कॉस में नेगेटिव आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज करेंगे। जैसे देखो कॉस में मान लेते हैं यहां पर कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसको हम लोग थीटा माने, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3/2। ध्यान देना यहां पर कॉस और कॉट, कॉस और कॉट यही दोनों में हम लोगों को चेंज करना होगा। मतलब क्या, जैसे देखो cos थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं sin 30/2, cos sin 30/2 cos 30 रूट 3/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस cos इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, तो पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो cos में नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव अंदर में नहीं घुसेगा। नेगेटिव यदि अंदर में नहीं घुसेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव को अंदर में नहीं करेंगे। एक चीज हम लोग जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो माइनस cos थीटा होता है। तो यहां पर सिर्फ हम लोग cos और cot ये दो जगह पे हम लोग सिर्फ पाई माइनस कर देंगे। मतलब cos थीटा इक्वल्स टू, यदि यहां पर है तो हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों किए, देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 मतलब इसको ये लिख सकते हैं आप, cos cos खत्म हो जाएगा, तो cos cos हटा दिए तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाई 6। तो देखो क्या 5 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आ रहा है, कैसे, ये हो जाएगा 5 गुना 180 बटे 6, 150 डिग्री मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री जो है वो तुम्हारा 0 और 180 के बीच में, मतलब ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस का हो गया, हम लोग नेगेटिव यदि कॉस के अंदर में रहेगा तो उसको हम लोग इसको अंदर नहीं करेंगे, कॉस के बाहर में नेगेटिव रहेगा तो उसको अंदर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, तो इसको चेंज कर देंगे पाई माइनस थीटा। अब जैसे मान लेते हैं कॉट में कोई रहा, कॉट में यदि रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कॉट इनवर्स 1/√3, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, माइनस 1/√3। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, cot थीटा माइनस 1/√3, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे cot थीटा इक्वल्स टू माइनस cot 60 मतलब पाई बाई 3, cot पाई, यहाँ देखो cot पाई बाई 3। तो हम लोग ये भी जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो cot पाई बाई 3 है, तो cot पाई बाई 3 जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस में है, तो cot 180 माइनस थीटा वो भी माइनस cos थीटा cot थीटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखो हालांकि इसमें भी हम लोग घुसा सकते हैं नेगेटिव को अंदर, थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग नेगेटिव को यहां भी घुसा सकते हैं, लेकिन cot का रेंज क्या होता है, cot का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। तो क्या नेगेटिव को घुसाएंगे तो माइनस पाई बाई 3 आएगा, तो माइनस पाई बाई 3 इस रेंज में है, नहीं है, तो इस रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, फिर वही चीज करेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू cot पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा 2 पाई बाई 3। अब देखो ये रेंज में है, 2 गुना 180 बटे 3, तो ये कितना हो गया 60 मतलब 120, तो 120 रेंज में है 0 से पाई के बीच में, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम लोग खोलोगे, पहला एक्सरसाइज में यही आता है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि अलग अलग जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, जितना भी तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको नोट कर लो, और पहला एक्सरसाइज जो है इसी से रिलेटेड है।
100% रहता है, वो ऑलवेज रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब देखो, कुछ हम लोग डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। 11th में भी हम लोग कर चुके हैं कुछ, लेकिन यहां पर जो है वो सिर्फ इनवर्स फंक्शन का हम लोग निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन। जैसे देखो, एक प्रॉब्लम है, फाइंड द डोमेन। सिर्फ डोमेन पे हम लोग आते हैं। डोमेन मतलब हम क्या बोले थे, किसी भी फंक्शन में जो इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है। अब जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है तुम्हारा f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। ध्यान देना, इसका डोमेन निकालना है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। सही है ये कि गलत है? सही है ये? नहीं है सही। साइन x का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स x में जो x होता है ना, वो होता है तुम्हारा -1 और +1 के बीच में। हाँ, साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन सिर्फ इसको यदि लेंगे तो ये तुम्हारा -1 और +1 के बीच में आएगा। तो इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, -3 है तो 3 सब में ऐड कर दो, -1 + 3, तो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो ये कितना होगा 2x, और यहाँ पर यदि 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम लोग देखो, ये 2 आ गया, ये 2x हो गया और ये 4 आ गया। तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरा को x लाने के लिए। तो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ आएगा 1, ये आएगा x और ये आएगा तुम्हारा 2। तो इसमें क्या हो गया, इसका जो डोमेन हो गया x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका जो डोमेन है वो डोमेन आ गया तुम्हारा, डोमेन मतलब x का वैल्यू जो आ गया क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो ये हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन है, उसमें दिया हुआ है, ध्यान देना, फंक्शन है तुम्हारा साइन इनवर्स -x²। ध्यान देना, इसका डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स -x², इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन के लिए भी वही करेंगे। पहले ये जो अंदर वाला है -x² का जो वैल्यू होगा, -x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x² का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा। तो -x² इस नेगेटिव को हटाएंगे तो सब में नेगेटिव देंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और बोले थे साइन चेंज हो जाता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x² और यहाँ कितना होगा, साइन चेंज हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 पार्ट आ गया। पहला पार्ट क्या आ गया, x² का वैल्यू > 1, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट क्या आ गया, x² नहीं, x² का वैल्यू < 1, और इसमें यदि लेंगे तो x² > -1। अब सवाल ये उठता है, कोई भी नंबर है यहाँ पर, ध्यान देना, कोई भी नंबर है यहाँ पर, यदि ये तुम्हारा माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, कुछ भी हो, तो ये ऑलवेज -1 से बड़ा होगा। मतलब क्या हो गया कि ये ऑल रियल नंबर्स के लिए तुम्हारा सही है। ये क्या है, x
बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए सही है ना। -1 से बड़ा है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से तो बड़ा होगा। हेलो